देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, देव संस्कृति की, देव संस्कृत विश्वविद्यालय की, शांत कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरुग्राम आवलखेड़ा की। परम श्रद्धे पुष्पांजलि गुरु सत्ता के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रणाम करेंगे और बालनाथ जी आगे के कार्यक्रम के बारे में बोले। युगाधिपति महाकाल की, बुढ़ा देव की, बुढ़ा देव की, वेद माता गायत्री की, वेद भगवान की। बोले युगाधिपति महाकाल की। आज हम आदिवासी सद्भावना सम्मेलन मनाने जा रहे हैं। हम सबको प्यार सहकार से भरा पूरा जीवन कैसे जीना है, यह संदेश देने हेतु अखिल विश्व गायत्री परिवार के हम सबके पूज्य, हम सबके प्रमुख देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को देश विदेश के कोने कोने तक पहुंचाने वाले हम सबके आदर्श परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को दंडकारण्य क्षेत्र के सर्व समाज, आदिवासी समाज, बंगाली समाज, भत्रा समाज और अन्य समाज एवं विभिन्न धर्म संस्थाओं की ओर से ओडिशा के नवरंगपुर जिला रायघर के पावन धरा पर सत सत अभिनंदन करते हैं। अब हम निवेदन करेंगे आज के इस आदिवासी सद्भावना महासम्मेलन में हमारे क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई समूह में यहाँ पर हमारे आदर्श, हमारे पूज्य डॉक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं। हम निवेदन करेंगे वे समूह में आएंगे। आदिवासी गौंड सांस्कृतिक समाज पदाधिकारी नवरंगपुर उमरकोट क्षेत्र से श्री धर्मराम गोंड समाज सलाहकार, श्री मधुसूदन मांझी कार्यकारिणी सभापति जिला सांस्कृतिक समाज, श्री नित्यानंद गोंड महासचिव, श्री ज्योतिन्द्रनाथ गोंड उप महासचिव, श्री घनश्याम कुंजाम सलाहकार रायगढ़ ब्लॉक, परशुराम मांझी सभापति रायगढ़ ब्लॉक गोंड समाज, श्री चित्तरंजन गोंड ब्लॉक चेयरमैन, श्री रघुनाथ गोंड रायगढ़ सरपंच, श्री संतोष कुमार मांझी सभापति अध्यक्ष गोंड समाज उमरकोट ब्लॉक, श्री खेदूराम झंकर भूतपूर्व मंत्री, श्री धनुराम गोंड भूतपूर्व सरपंच एवं धनुराम गोंड ब्लॉक समन्वयक। इन सभी भाइयों को हम समूह में निमंत्रण कर रहे हैं। वे मंच पर पधारेंगे और हम सबके पूज्य, हम सबके आदर्श भाई साहब का अक्षत पुष्प से अभिनंदन स्वागत करेंगे और वे गुणवना समाज का
ताज भेंट करना चाह रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो है बंगाली समाज के विशेष प्रतिनिधि, बंगाली समाज के प्रमुख वे ध्यान देवें श्री प्रदीप सरकार सिलाटी, वाइस प्रेसिडेंट रामकृष्ण मठ उमरकोट, श्री सुधीर मिश्री छाता बेड़ा गो गंगा गायत्री प्रतिनिधि, दिव्य जीवन संघ रायगढ़ शाखा, दिव्य जीवन संघ रायगढ़ शाखा, श्री रतुराम गोंड सभापति, श्री जयसेन गोंड सचिव, श्री धनुराम गोंड कोषाध्यक्ष, श्री पिलसाई गोंड सचिव, श्री चंडी गोंड उपाध्यक्ष, श्री रवि सिंह गोंड कार्यकर्ता, वे कृपया समूह में आकर श्रीमती हेमलता मांझी जो साहित्य सेवा में राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए हैं, प्रतिभा स्वीकृति पत्रक प्राप्त किए हैं, वे कृपया मंच पर आकर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्रीमती हेमलता मांझी हमारे बीच अब जो है एक सम्मानी जो भाई हैं, संग्राम में सेनानी रहे हैं, उनका सेना में स्वाधीनता के लिए उनका सेना में अहम भूमिका रहा है, वे आज भी हमारे सामने जिंदा हैं। तो आइए उनके द्वारा जो है हम सबके पूज्य डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ स्वागत कर्म को यहाँ विराम देते हैं। आगे हम सबके पूज्य, हम सबके आदर्श डॉक्टर साहब को माइक सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद। आइए, यहाँ परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का सभी हमारे प्रतिनिधियों ने स्वागत किया और गुरुदेव माता जी की के प्रतिनिधि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब आप सबका स्वागत करते हैं, जो नंगे पैर होकर के जो इतने काम में लगे हैं। दोनों हाथ उठा करके जय घोष करें। बोलो युगाधिपति महाकाल की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की। तो सतयुग किसे कहते हैं कि जो सोता है कलिकाल वही, जो सोता है कलिकाल वही, द्वापर अंगड़ाई लेता है, जो उठकर खड़ा वही त्रेता। सतयुग तो चलता रहता है, सतयुग तो चलता रहता है। हम लोग सब सतयुग में हैं। भगवान के काम के लिए हमने आदि काल से उनके साथ काम किया है। ये वो भूमि है, या वो अरण्यक है जहाँ प्रभु श्री राम जी के साथ इसी भूमि के लोगों ने उनका साथ दिया था। और आज के श्री राम परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने विचार क्रांति अभियान का जो उद्घोष किया है, सतयुग को पुनः इस धरती पर अवतरित करने का संकल्प लिया है, उसके हम सब सजल सेनानी हैं। इस गीत की पंक्तियों को आप सब लोग ताली बजा करके दोहराइएगा। यह बोल रहा है महाकाल। आप जरा दोहराइए इसको। यह बोल रहा है
महाकाल, हाथ उठा के बोलिए, यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से नवयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। निश्चय ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, नव भव्य भावना जागेगी, नवयुग का आरोहण होगा, नवयुग का आरोहण होगा, नवयुग का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके, है कौन शक्ति जो रोक सके, अब काल चक्र की प्रबल चाल। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। है वर्ष हजारों बीत चुके, अन्यायों को सहते सहते, अन्यायों को सहते सहते, अन्यायों को सहते सहते। है बीत चुकी सदियां ने, है बीत चुकी सदियां ने, इस कलयुग में रहते रहते, इस कलयुग में रहते रहते, इस कलयुग में रहते रहते। चल चुकी बहुत पर अब न चलेगी, चल चुकी बहुत पर अब न चलेगी, कल की कोई कुटिल चाल। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अन्यायी अत्याचारी की अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो, अब खैर नहीं निश्चित जानो। सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो या ना मानो, चाहे मानो या ना मानो। अब खड़ा हो चुका जनमानस, अब खड़ा हो चुका जनमानस, ले महाक्रांति की नव मशाल। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। क्यों है हताश, क्यों है निराश, क्यों है हताश,
तू है भारत माँ का सपूत, तू है भारत माँ का सपूत, तू है भारत माँ का सपूत। आने वाले कल का तो तुझको, आने वाले कल का तो तुझको ही बनना है अग्रदूत, तुझको बनना है अग्रदूत, तुझको बनना है अग्रदूत। इसलिए भीरुता छोड़ दिखा, इसलिए भीरुता छोड़ दिखा कर दे अपना पौरुष करार। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। दूर नहीं है वह दिन जब सब में मानवता आएगी, सब में मानवता आएगे, सब में मानवता आएगे। सब और विश्व में सत्य न्याय की, सब और विश्व में सत्य न्याय की धर्म ध्वजा फहराएगी, हाँ धर्म ध्वजा फहराएगी, हाँ धर्म ध्वजा फहराएगे। टूटेंगे सब ये क्षुद्र बांध, टूटेंगे सब ये क्षुद्र बांध, लहराएगा सागर विशाल। यह बोल रहा है महाकाल, यह बोल रहा है महाकाल। दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, पता चले कौन कौन महाकाल के साथ हैं। साथ चलने के लिए उमंग और उत्साह जगाएं आप। अब फिर से सतयुग आएगा, अब फिर से सतयुग आएगा, आएगा आएगा। यह बोल रहा है महाकाल, 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 यह बोल रहा है महाकाल। अब बोल रहा है महाकाल, अब बोल रहा है महाकाल, अब बोल रहा है महाकाल, अब बोल रहा है महाकाल। बोलो युगाधिपति महाकाल की। आइए एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज इस रायघर क्षेत्र में मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण, हमारे शांति कुंज के भाइयों, संगठन के भाइयों, सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लगभग सभी जिलों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए युवा साथियों, हमारे पत्रकार मित्रों, सभी संगठनों के, विभिन्न संगठनों के सदस्य भाइयों बहनों, आज का समय जितना खराब है उतना शायद पहले कभी नहीं था। अभी अभी सतयुग की बात सुनी और उसके बाद फिर मैं कह रहा हूँ खराब समय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खराब समय के कुछ दौरान
जो जो घटनाएं घटती हैं वो सारी घटनाएं घट रही हैं। जब सूरज आने को होता है तो अंधेरा बढ़ जाता है, अंधेरा घना हो जाता है। आपको नहीं समझ में आता हो मेरी बात, सुबह उठ के देखना कि जब अंधेरा बहुत घना हो जाए तो ये मान लेना कि बस अब सूरज आने ही वाला है। उसके तुरंत बाद पूरब की दिशा में लालिमा छा जाती है और उसके बाद सूरज आ जाता है। सूर्योदय के पहले अंधेरा घना हो जाता है। सूर्य आने वाला है, नवयुग का सूर्य आने वाला है और एक नया उजाला आने वाला है। ये भविष्यवाणी हमारे इस युग के महानायक श्री विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद करके चले गए कि ये ऐसा समय आएगा जब जमाना देखते देखते बदल जाएगा, क्रांति का रथ घर घर घूमेगा, जन जन के बीच में घूमेगा और लोग अच्छे साहित्य की ओर बढ़ते हुए देखे जाएंगे। पर ये 100 साल बाद होगा। उन्होंने ये बात 1900 में कही थी, 1898, 99, 900, 1900, आज से 100 साल पहले। जो 100 साल पहले जो उन्होंने बात कही थी, वो बात ऐसा लगता है कि अब चरितार्थ होने जा रही है युग निर्माण योजना के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से। गायत्री परिवार उसी काम को कर रहा है जिस काम के लिए विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी। जो अंधेरा था वो छंटता चला जा रहा है और धीरे धीरे उजाला आ रहा है। पर इस उजाले के आने में थोड़ी सी कुछ बाधाएं हमारी अपनी ही हैं, अपनी कमजोरियां हैं, हमारी दुर्बलताएं हैं, हमारे आपस के संघर्ष हैं, हमारी अपनी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अपने आप को समझ नहीं पाते कि हमारे अंदर कितना कुछ छिपा पड़ा है। मनुष्य महान है और मनुष्य के अंदर ढेर सारी संभावनाएं मौजूद हैं, पर कुछ चीजें उसके लिए नुकसानदायक है। जैसे आपस में सहकार न होना, एक दूसरे से लड़ाई करना, एक दूसरे को स्वीकार न करना, जैसे नशे में डूब जाना, जैसे अपने आप को, अपनी बुद्धि को पूरी तरह से उसके हवाले कर देना, शराब के हवाले कर देना और नशों के हवाले कर देना, जैसे अपने विभिन्न प्रकार से जो हमारी कुरीतियां हैं, मूढ़ मान्यताएं हैं, उन कुरीतियों के माध्यम से अपनी शक्ति का नष्ट करना। कई लोग पुरानी चीजों का हवाला देते हैं कि परंपराओं से चली आ रही हैं और ये चली आ रही हैं इसलिए इनको चलना चाहिए। नहीं, विवेक कहता है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से हमको सोचना चाहिए और हमको मूढ़ मान्यताओं, प्रथा, परंपराओं के साथ नहीं, बल्कि हमें अपने विवेक को जिंदा रखते हुए उन कुरीतियों से, मूढ़ मान्यताओं से मोर्चा लेते हुए लड़ना चाहिए। तो आज के जनजाति सम्मेलन में आप विभिन्न जनजाति वर्ग के व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैठे हैं, हमारे बंगाल के भाई बैठे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के भाई बैठे हैं। सभी से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप सब मिलकर के हमारे साथ लड़ाई लड़िए। ये लड़ाई किसी दूर बाहर के दुश्मन के साथ नहीं है। अभी आपने देखा होगा स्वतंत्रता संग्राम सैनिक एक बूढ़े 90 साल के भाई हमारे सामने आए, पिताजी आए और हमारे सामने सम्मानित करके गए और हमसे सम्मानित होके गए। इन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उस दुश्मन के साथ जो जिस दुश्मन ने बाहर से हमला किया था। पर ये जो दुश्मन हमारा अंदर से हमला करता है, इस दुश्मन का नाम बड़ा खतरनाक है। ये दुश्मन हम सबके जीवन को खा रहा है और इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी पड़ी। सबसे बढ़िया जो तरीका है मित्रों, वो ये है कि हम अपने दुश्मन को स्वयं पहचानें और अपने दुश्मन को मारना चालू करें, अपने आप ही, खुद ही। हमारे संगठन खड़े हो गए हैं, उठ के खड़े हो गए। संगठनों में ये भाव आ गया है कि अब हमें ऐसा माहौल लाना है, ऐसी कुछ प्रक्रिया करनी है जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को लगे कि एक नई दुनिया बनने वाली है। ये जो 21वीं सदी चालू हुई है, ये 21वीं सदी परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने इसको उज्जवल भविष्यवाणी कहा है और ये कहा है कि ये बहुत संभावनाएं लेके आई है। कुल मिला के 12 साल हुए हैं और 12 साल में कुछ नहीं तो 1200 साल में जितने परिवर्तन होने थे उससे ज्यादा परिवर्तन हो गए। बहुत 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 तीव्र परिवर्तनों से भरी हुई आंधी लाने वाली ये 21वीं सदी है। इसमें ढेर सारे परिवर्तन होंगे, ढेर सारे बदलाव आएंगे और लोगों के चिंतन में, लोगों की सोच में चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। आप देखना कि लोग बदलेंगे। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हम एक हों, सब एकजुट हों, हम सब एकजुट होकर के काम करें, आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारा विकसित हो। जब हम लोग ही एक दूसरे के साथ एकजुट नहीं होंगे तो हमको बांटने वाले लोग ढेर सारे हैं समाज में, जो नहीं चाहते कि हम एक हों। इसलिए वो
हमको बांट करके अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश में आए और हमको बांट करके अलग अलग करके चले गए और लड़ा के चले गए। उसी की वजह से हम लोग अलग अलग राज्यों में बट गए, अलग अलग उसमें बट गए और अलग अलग राजाओं ने आपस में लड़ाई लड़के अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया। हम लोग यदि अपने अपने ग्रुप में, अपने संगठन में, अपने गुट में एक साथ बनते चले गए तो क्या होगा कि हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। शक्ति को अगर एकजुट करना है, सारे समाज को एक साथ मिलना पड़ेगा और उस समाज को आमंत्रण देता है गायत्री परिवार कि आप हमारे साथ मिलकर के काम करिए। भले ये नेतृत्व आप ले लीजिए हाथ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप संभालिए नेतृत्व। हमारे गुरुदेव का, माता जी का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए शक्ति देगा। पर आप चलिए तो सही, आगे चलिए, हम आपके साथ पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। सारे समाज, सारे जनजाति वर्ग के सभी व्यक्ति सब मिलकर के एक साथ प्रयास करेंगे तो मित्रों हम लोग बहुत बड़ा एक एकता का स्वरूप बना सकते हैं। और ये संदेश ओडिशा से जाएगा, यहाँ से जाएगा, रायगढ़ से जाएगा, तो रायगढ़ से जाएगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे ओडिशा में और पूरे जनजातीय वर्ग जहाँ जहाँ छाया हुआ है वहाँ एक क्रांति मचाएगा कि ऐसा काम चालू हो गया है जिसमें कि सब लोग मिलजुल करके एक हो गए हैं और सब मिलजुल करके एक हो करके एक ही देश, एक ही राष्ट्र, एक ही देश, एक ही वेश, एक ही संस्कृति, एक ही भाषा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों प्रेम की भाषा नहीं होती कोई। मैं बोल रहा हूँ, आप में से कई लोग बंगाली बोलते हैं, कई लोग उड़िया बोलते हैं, कई लोग आप में से छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कई लोग हल्बी बोलते हैं, परंतु प्रेम की भाषा कोई अलग होती है क्या? मैं बोल रहा हूँ मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं सबको? हाथ ऊंचा करके बताना सबको मेरी भाषा समझ में आ रही है? भाषा समझ में आ रही है, इसका मतलब ये कि प्रेम में कहीं कोई किसी प्रकार का भाषा का भेद नहीं होता। ये हम सब मिलजुल करके यदि एक साथ प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि इस शक्ति के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये हमारी आत्मिक शक्ति है। इस आत्मिक शक्ति को एकजुट करना आपके हाथ में है। गायत्री महामंत्र में बड़ी सामर्थ्य है। गायत्री महामंत्र सामूहिक साधना का मंत्र है, समूह की साधना। सब लोग मिलकर के एक साथ साधना करें तो उसमें जो शक्ति पैदा होती है उसमें हजारों एटम बम के बराबर शक्ति पैदा होती है। जितने भी आज परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही हैं उन सब परिस्थितियों का हम सामना कर सकते हैं गायत्री मंत्र की शक्ति के माध्यम से। गायत्री मंत्र की जो सामर्थ्य है, उसके जो शब्दों का गुंथन है, उसके अंदर जो एक एक शब्द के इसके ऊपर रिसर्च हुई है, हमारे ब्रह्मचर्य शोध संस्थान ने रिसर्च की है, विदेश में भी जो रिसर्च हुई है वो सारी की सारी रिसर्च ये बताती है कि इस मंत्र में इतनी शक्ति छिपी पड़ी है कि इस मंत्र के माध्यम से लाखों लोगों के मनों को बदला जा सकता है। आज जो गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में सोच रहे हैं, दुर्बुद्धि की दिशा में जा रहे हैं, उनको अपन सही दिशा में ला सकते हैं यदि हम अपनी आत्मिक शक्ति, अपनी मन शक्ति, अपनी मंत्र शक्ति का सही उपयोग करें। तो मित्रों एक तो ये कि हम सबको मिलकर के सामूहिक मंत्र साधना का एक साप्ताहिक प्रयोग, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आपका संगठन इकट्ठा होता है, वहाँ बैठ करके एक सामूहिक साधना का क्रम आप लोग बनाइए। आप कम से कम 1 घंटा एक साथ बैठ करके जप करिए, मानसिक जप, और ये क्रम साप्ताहिक चलाइए। सप्ताह में अगर 2 बार बैठ सकें तो 2 बार बैठिए। मंदिर हो तो मंदिर में बैठिए, शिव जी का मंदिर हो तो शिव जी के मंदिर में बैठिए, चर्च हो तो चर्च में बैठिए, मस्जिद में बैठना हो तो मस्जिद में बैठिए। पर मन ही मन ये प्रार्थना कीजिए सबके लिए उज्जवल भविष्य, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए सद्बुद्धि। कहीं कोई सांप्रदायिक विद्वेष न हो, कहीं कोई आपस में लड़ाई न हो, कहीं कोई एक दूसरे को मारे नहीं, कहीं कोई हिंसा न हो। ये प्रार्थना आप मन ही मन करिए। आपकी प्रार्थना भगवान सुनेगा, ऊपर जाएगी ना, सब सुनेंगे, सारे देवी देवता सुनेंगे। सारे देवी देवता सुनकर के ऐसे वाइब्रेशंस बरसाएंगे ऊपर से कि सबके मन बदल जाएंगे, देखते देखते मन बदल जाएंगे। ये हमको प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो मित्रों ये हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव, वर्गगत सद्भाव, जातिगत सद्भाव और संगठनगत सद्भाव, सबके संग सब मिलकर के एक साथ चले। अरे हम उस राजनीतिक दल के हैं, आप उस राजनीतिक दल के, तो क्या हुआ? आदमी तो हो ना, कि आप आदमी हो और ये दूसरी जाति के हैं, ऐसा तो नहीं है। ये एक राक्षस है और एक मानव है, दोनों के दोनों एक ही जाति के तो हो। तो फिर लड़ाई किस बात की? राष्ट्र के विकास के लिए दोनों संकल्पित हो तो लड़ाई किस बात की? आप बंगला बोलते हो, आप उड़िया बोलते हो, तो फिर लड़ाई किस बात की? बातें अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, पर बात तो एक ही, भगवान की एक ही बात करते हैं। इसलिए हम सब लोग मिलकर के अपने विद्वेष को मिटाने के प्रयास करें, अपने एक प्रकार से मिलने का प्रयास करें।
पहला प्रार्थना आप लोगों से आज के इस सम्मेलन में, आदिवासी सम्मेलन में ये है। दूसरा ये कि जैसा मैंने आपसे कहा कि आज सबसे बड़ी अगर कोई दुर्बुद्धि को पैदा करने वाली कोई सबसे बड़ी बुराई है वो है शराब, नशा, विभिन्न प्रकार के और भी नशे जिसमें तंबाकू भी है और तंबाकू के अलावा ढेर सारी गोलियां आ गई हैं, जड़ी ऐसी चीजें आ गई हैं जो आपके आदिवासी वर्ग में प्रचलित हैं। मित्रों, नशा आदमी की बुद्धि का अपहरण कर लेता है। आपको मालूम होगा कि राक्षस और देवताओं में आपस में लड़ाइयाँ होती थी, देवासुर संग्राम। और देवासुर संग्राम में हमेशा राक्षस जो थे वो तप के मामले में बड़े जोरदार थे, तप बहुत कर लेते थे और पर संगठित नहीं रह पाते थे। तप का अहंकार उनको खत्म कर देता था। तो तप के अहंकार को खत्म करने के लिए, उनके अहंकार को मिटाने के लिए, उनसे साधना करने के लिए जब ऋषि मुनियों ने कहा तो उन्होंने मदोन्मत्त होकर के शराब पीना चालू की। और जब शराब पीना चालू किया तो उन्होंने आपस में एक दूसरे को लड़ करके मार दिया। ये किसी भी समाज के विनाश का कारण तब बनता है, और ये इसलिए होता है, किसी भी वर्ग के विनाश का कारण तब बनता है जब आपकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है। बुद्धि का अपहरण हुआ तो देखिए कहां से कहां रावण क्या करके चला गया, सीता को अपहरण करके चला गया, सब कुछ कर दिया उसने, पूरे का पूरा अपने विनाश को, और अपने ही पूरे नाती तक उसका किसी का वंश नहीं बचा। बुद्धि का विनाश सबसे बड़ा विनाश है। बाकी आदमी को कोई आप श्राप देना चाहे चाहे न दे, पर ये कह दें कि तेरी बुद्धि का नाश हो जाए। बुद्धि, एक बार जो अर्जुन ने बात पूछी है भगवान कृष्ण से गीता में, वो ये पूछी है कि आदमी मरता क्यों है, आदमी कष्ट की ओर क्यों प्राप्त होता है, आदमी की बुद्धि स्थिर क्यों नहीं हो पाती। भगवान कृष्ण से जवाब देते हैं कि बुद्धि नाशात प्रणश्यति, वो जो बुद्धि का नाश होने के कारण वो नष्ट हो जाता है। बुद्धि का नाश क्यों होता है? संगात संजायते काम, आसक्ति से काम पैदा होता है। आसक्ति से मेरे को ये चीज पसंद है, मेरे को शराब पसंद है, मेरे को स्त्री पसंद है, मेरे को ये सुंदरता पसंद है, मुझे ये व्यक्ति पसंद है, बस संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। और जब काम वासना में विघ्न पड़ता है तो क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से फिर आदमी मोहित हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, उसकी आसुरी शक्ति जाग जाती है। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम, उसकी याददाश्त चली जाती है, अरे मैं कौन हूं, मैं आदमी हूं, मनुष्य हूं, ये मस्तिष्क से निकल जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, वो कहते हैं स्मृति भ्रष्ट हो जाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट हो जाने से आदमी नष्ट हो जाता है। ये दूसरे अध्याय, गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक को ध्यान रखना कि हमेशा बुद्धि का नाश सारी समस्याओं का कारण है। जितने आदमी दुर्बुद्धि की वजह से इस संसार में मरे हैं, नशे की वजह से जितने ज्यादा मरे हैं मित्रों, उतने विश्व युद्ध के से नहीं मरे। विश्व युद्ध से जितने व्यक्ति मरे हैं उनका आंकड़ा अगर आप इकट्ठा करिए तो उससे दुगने व्यक्ति नशे की वजह से मरे। नशे ने न केवल मॉर्बिडिटी पैदा की है, मॉर्टेलिटी पैदा की है, मारे भी हैं, और ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल न जाने कब तक, जब तक मरेंगे तब तक सबको तंग करते रहेंगे। इसलिए नशा सही अर्थों में हमारे जीवन से हटना चाहिए। आप नशे के उन्मूलन के लिए आप जो लड़ाई करने को तैयार हो, उस लड़ाई का मोर्चा लेने के लिए मैं आपके साथ आने को तैयार हूं। आप जो लड़ाई करने को तैयार हैं। नशा हम सब के लिए बड़ा, नशा विनाश की जड़ है भाई, सारे समाज को विनष्ट कर देता है पूरा का पूरा। आपके घर को नष्ट कर देता है, घर को दुर्बल बना देता है, घर को गरीब बना देता है। और नशा सही अर्थों में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति को गरीब बनाने से लेकर उसके परिवार को नष्ट करने के लिए नशे से ज्यादा खराब कोई चीज नहीं। इसलिए आप थोड़ा सा इस बारे में सोचिए कि नशे को रोकने के लिए नशे की रैलियां, नशा मुक्ति के लिए रैलियां, नशा व्यसन मुक्ति रैलियां, रैली निकालने के साथ साथ जगह जगह आंदोलन, शराब की दुकानों के सामने धरने। उसके बाद फिर सरकार क्या करती है कि सरकार नशे की दुकानों पर, कोई सरकार के आदमी बैठे हो बुरा मत मानना भाई साहब, कोई बैठे हो तो मन में कोई बुरा मत मानना। ये सरकार की नीति है कि सरकार नशे से आय बनाती है, कर से राजस्व आता है, पैसा आता है, उस राजस्व से वो अस्पताल चलाते हैं और दुनिया भर की चीजें चलाते हैं सरकार, जनता के हित के। पर क्यों चलाते हैं? अगर नशे से वैसे ही आदमी मर रहा है तो फिर वो उन सब चीजों को चलाने से क्या फायदा? इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सोचना चाहिए, हमारे
महात्मा गांधी ने कहा था कि इस राष्ट्र के उदय के साथ, भारत की आजादी के साथ नशा इस देश से चला जाना चाहिए, किसी हालत में चला जाना चाहिए। मद्य निषेध जिस प्रांत से गया उस प्रांत में न जाने कहां से अन्य प्रांतों से आना चालू हुआ और कई दुगनी कीमत पर आना चालू हुआ और इतना ज्यादा आया कि उस प्रांत की हालत खराब हो गई। मैं उत्तराखंड प्रांत से आता हूँ, जहाँ पर हरिद्वार है, जहाँ बद्रीनाथ है, जहाँ केदारनाथ है। मैं वहाँ से हिमालय से आया हूँ और वहाँ पे नशा इतना ज़्यादा है कि नशे 4 बजे बाद आपका निकलना मुश्किल है, 5 बजे बाद निकलना मुश्किल है। सड़क पर लोग झूमते हुए चलते हैं। हम लोगों ने नशे के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और हम लोगों के साथ बहुत सारे संगठन हैं। वहाँ बहुत सारी बहनों ने, नारी शक्ति ने एक संगठन बनाया है जो जा करके रैली लगाती हैं और देखती हैं कि हमारे पति और हमारे पतियों के दोस्त कैसे आते हैं शराब पीने। वो आते हैं तो पति को छोड़ती नहीं है, लाठी पकड़ के मारती है उनको। देखिए क्या स्थिति आ गई है। अगर नारी खड़ी हो जाए संघर्ष पे, नारी अगर संघर्ष करने के लिए खड़ी हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। पतियों को मार लगाती है, कहती है चलो जाओ वापस, शराब पीने यहाँ नहीं आना। दुकानों पे चक्कर लगाती है, दुकानों पे रैली लगाती हैं। व्यसन मुक्ति संभव है। व्यसन मुक्ति के लिए शिविर लगाए हम लोगों ने और जगह जगह व्यसन मुक्ति के लिए हमने प्रयास किया है। मित्रों, अध्यात्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है आदमी को नाश से बचाना, दुर्बुद्धि से बचाना, दुर्बुद्धि से होने वाले विनाश से बचाना। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता कि सब माला लेके बैठ जाओ, जप करो, हिमालय चलो, तप करो, जप करो। हिमालय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने अंदर के हिमालय को, अंदर आदर्शों के हिमालय को ऊंचा उठाना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस जनजाति वर्ग वाला जो इलाका है, इस इलाके में नशे के लिए हम प्रयास करें, नशा मुक्ति के लिए प्रयास करें। और उसके लिए आप लोग संघर्ष करिए। गायत्री परिवार आपका साथ देगा। गायत्री परिवार आपके साथ चलने के लिए तैयार है। जहां तक आप चलेंगे आपके साथ हर संघर्ष में, हर मोर्चे में हम लोग साथ चलेंगे। और उसमें जो भी विकल्प देना है, नशे के जो विकल्प देना है, नशे के कई विकल्प हैं। आप नशा अगर किसी को बहुत ज्यादा जकड़ चुका है तो उसके भी कई विकल्प हैं। जड़ी बूटी के विकल्प हैं। ढेर सारी जड़ी बूटियां आपके जंगलों में होती हैं। आपका बड़ा समृद्ध इलाका है, बहुत समृद्ध इलाका। थोड़े दिनों बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में आदमी की बुद्धि और खराब हो जाए, इस जंगल को भी काट के खत्म कर दे। पर भगवान करे ये जंगल जिंदा रहे, भगवान करे जड़ी बूटियां जिंदा रहें, भगवान करे वनौषधियां जिंदा रहें। तो ये वनांचल जो है, ये पूरा वन का क्षेत्र जितना भी है, इसमें संपदा बहुत है। इसके माध्यम से आप सब अपने इस बुराई से मुक्ति पा सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में आंदोलन फैला सकते हैं। तो गायत्री परिवार के इतने कार्यकर्ता बैठे हैं, मेरे साथ मंच पे अन्य संगठनों के जो भाई लोग बैठे हैं, इनसे और जो मेरे भाई और अभी आके बैठे हैं, इन सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए ना। इतने बढ़िया काम में अगर आप और हम लोग सब साथ साथ चलेंगे तो हम लोग मिलजुल करके बहुत बड़ा काम कर सकेंगे। हम देश को एक ऐसा समाज देंगे जो स्वस्थ समाज होगा। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, अपना सभ्य समाज बनाएंगे। नशा आते ही हम असभ्य हो जाते हैं, नशा आते ही असभ्य हो जाते हैं। उसका प्रमाण है दिल्ली में हुआ वो कांड, जिसमें कि एक लड़की के साथ इतना ज्यादा दुराचार हुआ, उसके साथी को मारा गया, उसको मारा गया और इस सीमा तक मारा गया कि जिस सीमा की, जिसको मारने के, जिसको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दरिंदगी की, हैवानियत की चरम सीमा तक मारा गया और वो शराब की स्थिति में किया गया दुष्कर्म था। उसमें एक नाबालिग लड़का था, उसमें बाकी 5 ऐसे थे जो शराब पिए हुए थे, बुरी तरह से धुत थे और उन्होंने गाड़ी चला रहे थे, दिल्ली की सड़कों पे गाड़ी चला रहे थे। और गाड़ी चलाते एक गाड़ी संभालता था, बाकी 4 लोग उसके साथ कुकृत्य करते रहे। कैसा गुस्सा खड़ा हुआ लोगों का। फिर गुस्सा पैदा हुआ तो ऐसा पैदा हुआ, इंडिया गेट पर न जाने कहां से घर से लोग निकल के आए और पानी की बौछारें से ही, ठंडे पानी की बौछारें से पुलिस ने मारी, तब भी हटे नहीं। भारत के युवा को जागने दीजिए। भारत का युवा जाग गया तो मित्रों वो सबको ठीक कर देगा, एक को ठीक कर देगा। और युवा के जागने की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसलिए जनजाति वर्ग को शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, अपने यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप अपने यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये जो इतना बड़ा जो विष हमारे समाज को खाई जा रहा है, जो हमारे समाज को जो एक प्रकार से पूरी तरह से नष्ट करने की तैयारी कर रहा है और जो कर चुका है, ऑलरेडी पूरे देश में फैल चुका है, हमारा शराब का जो विष, नशे का विष, विभिन्न प्रकार से विभिन्न रूपों में कई तरह के चीजें मिलती हैं। विदेशी शराब और भी ज्यादा घातक है, देशी शराब और ज्यादा घातक है, लिवर डैमेज करती है। मैं तो डॉक्टर होने के नाते बता रहा हूँ कि आदमी को जो मारती नहीं है वो धीरे धीरे मारती है, स्लो पॉइजन है। और धीरे धीरे मारती है तो न जाने कितनी दवाएं खर्च होती हैं, सरकार का पैसा खर्च होता है, रेवेन्यू खर्च होता है। ये सब चीजें क्यों होती हैं? हम शराब से बचें, हम मद्य से बचें, हम व्यसन से बचें, इन सब से मुक्ति पाने की कोशिश करें।
इसके अलावा भाइयों बहनों, आपके समाज में कई प्रकार की कुरीतियां हैं, कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। अब ये जमाना विज्ञान का जमाना है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ और वैज्ञानिक होने के नाते कहता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको विज्ञान की कसौटी पे कस करके हमको करना चाहिए, चाहे वो धर्म तंत्र की बताई हुई बातें हों, चाहे हमारे महंतों की बताई हुई बातें हों, चाहे हमारे वो विभिन्न रूपों में। हमारे बीच में श्री रमेश मांझी आए हुए हैं, कैबिनेट मंत्री उड़ीसा। मैं उनका स्वागत करता हूं, आप सब ताली बजा के स्वागत करिए। स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, यूथ सर्विसेज, बहुत बढ़िया। युवा सर्विसेज, युवा सेवाओं के वो मंत्री हैं। उनसे अनुरोध है कि वो युवाओं के बीच में आंदोलन को हमारे गतिशील करने का प्रयास करें। सुभाष गौड़ जी, विधायक अमरकोट, इनका भी स्वागत है गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में। श्री चित्रंजन नेताम राजघर ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जो हमारे बीच में हैं, बैठे हैं। और श्रीमती निवेदिता, जिला उपाध्यक्ष, हमारे बीच में बैठी हैं, नारी शक्ति की प्रतीक, वो भी, उनको भी खूब खूब स्वागत है। आप बैठे हैं हमारे बीच। आप सबसे अनुरोध है कि ये हमारे जो जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके माध्यम से हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं आप लोगों के बीच में कि समाज के निर्माण के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शतसूत्री युग निर्माण योजना दी है। 100 सूत्रों के कार्यक्रम, हमारे इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मित्रों, हमने सारे देश में इस आग को लगाया है। कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर खड़ा है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जो अपना घर फूकने को तैयार हो वो हमारे साथ चले, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुदेव कबीर थे पूर्व जन्म में, और उन्होंने कबीरदास के रूप में अपना घर जलाया। इतने पैसे वाले थे, अपना घर जला करके हमसे आमंत्रित किया था, हम अपना घर जला करके उनके साथ जुड़ गए। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं कि आप सब भी अपना घर जला करके हमारे साथ आ जाइए। घर जलाने का मतलब ये नहीं आग घर जाके आग लगा देना। घर जलाने का मतलब है घर की बुराइयों को, घर जलाने का मतलब है अपने अंदर की दुर्बलताओं को। घर जलाने का मतलब है कि अपने अंदर की जितनी भी महत्वाकांक्षाएं, अत्यधिक जो महत्वाकांक्षाएं भरी पड़ी हैं, एम्बिशंस हैं, इन एम्बिशंस को मिटा करके हम अच्छी एम्बिशंस पैदा करें, श्रेष्ठ महत्वाकांक्षाओं को, उत्कृष्ट बनने की, आदर्श जीवन जीने की, आदर्श जीवन जी करके एक आदर्श समाज बनाने की महत्वाकांक्षा को पैदा करें। तो भारत युवा भारत, इस युवा भारत को मैंने जैसे कहा कि अभी दिल्ली में एक घटनाक्रम घट चुका है, और आने वाले दिनों में ऐसा एक भी कोई घटनाक्रम, 1 या 2 घटनाक्रम घटे तो पूरे देश में एक ऐसी लहर फैल जाएगी जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में फैली थी। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जैसे हर घर में स्वदेशी, आजादी, गांधी जी, बापू, शहीद भगत सिंह, ऐसी आवाजें लगती थी, वैसी आवाजें लगने लगेंगी। और अगर वो आवाजें मित्रों अगर आने लगी आने वाले 2-3 सालों में, तो आप समझ जाना कि भारत पुनः सांस्कृतिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाला है। उसके अंदर आक्रोश पैदा हो चुका है इन सब चीजों के खिलाफ। तो हमें इन सब बुराइयों से मोर्चा लेना पड़ेगा। मैं कुरीतियों के ऊपर संकेत कर रहा था कि कुरीतियां, अंधविश्वास, मूढ़ मान्यताएं, ये हमें नीचे गिराती है, पीछे ले जाती है। वैज्ञानिक युग है, और वैज्ञानिक युग में अंधविश्वासों की बात करते हो आप, चाहे वो मृत्यु भोज हो, चाहे वो प्रथा परंपराएं हो, चाहे वो बहुत लड़की की कम उम्र में शादी हो, चाहे वो हमारी लड़की की शादी में अनाप शनाप खर्च हो, और चाहे वो विभिन्न रूपों में। मैं तो आप सब जितने भी हैं, आप जानते हैं, सुबह भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि इस क्षेत्र की और आपके छत्तीसगढ़ का लगा हुआ क्षेत्र, इस क्षेत्र के बहुत सारी बच्चियां मेरी अपनी बच्चियां हैं, मेरे अपनी बच्चियों की तरह से शांति कुंज में रहती हैं। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं जो कैंटीन में रहते हैं, कैंटीन में और अन्य जगह काम करते हैं। पूरे शांति कुंज के कई महत्वपूर्ण काम, यहाँ तक कि यहाँ से जाकर के उन्होंने कंप्यूटर सीख लिया और बहुत बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में यहाँ से गए हुए बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं और वैज्ञानिक पढ़ाई कर रहे हैं, और कंप्यूटर के माध्यम से वो भविष्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ पर ज्योतिर्विज्ञान की वेधशाला बनाई है, तो वो भविष्य देखते हैं अंतरिक्ष में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। आप सबको विज्ञान के युग में जीने की बात सोचनी पड़ेगी। विज्ञान का युग बड़ा महत्वपूर्ण युग है। हमें शिक्षा के महत्व को और विज्ञान के महत्व को समझना पड़ेगा। शिक्षा इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मेरे पास बच्चियां आती हैं, मैं बात करता हूँ, शुरू में उनको बात करने में दिक्कत होती है, उड़िया नहीं बोल पाती, जीजी उनसे बात करती हैं। जीजी के पास उड़िया भाषा बात करने वाली लड़कियां रहती हैं, उनके माध्यम से बात करती हैं। महाप्राण भाई हमारे जो हैं, महाप्राण मरकाम, वो उनको लेके आते हैं बच्चियों को यहाँ से, हमारे चौके में काम करती हैं।
पर चौके में काम करने के लिए नहीं बुलाते हम उनको लड़कियों से उनको देव कन्या बनाने के लिए बुलाते हैं। और देव कन्या बना करके हम उनको जब भेजते हैं तो सारे के सारे समाज में उनका सम्मान बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो शांति कुंज होके आई है और जीजी की बेटी बन के आई है, उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, पूरी क्रांति बन के क्रांति हो जाती है। ऐसी बच्चियां हैं जिनके अच्छे अच्छे घरों में शादी हुई हैं, जिनके चिंतन की, जिनका सोच बदली है, जिनका विचार बदले हैं, जिनके चिंतन में परिवर्तन आया, वो आकर के घर को बदल दिया, घर में परिवर्तन कर दिया उन्होंने बहुत कुछ। तो मैं इस पूरे परिकर को, पूरे परिसर को जानता हूँ, उस पूरे क्षेत्र को जानता हूँ। भाषा का भेद कुछ नहीं काम आता, भाषा कुछ नहीं, सब धीरे धीरे करके सब बोलने लगती हैं। सारी उड़िया बच्चियां मेरे से बात कर लेती हैं अच्छी हिंदी में प्रेम से। और इसके अलावा जो मैंने यहाँ की परंपराएं हैं उनके बारे में उनसे पूछा, अंधविश्वासों के बारे में पूछा, मूढ़ मान्यताओं के बारे में पूछा, तो वो बताती है, कई बातें बताती है। मित्रों, मैं एक पूरी योजना बना रहा हूँ, पूरी इस क्षेत्र के लिए योजना बना रहा हूँ, जिसमें कि उन मूढ़ मान्यताओं से हम लोग लड़ें, अशिक्षा से हम लोग लड़ें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब मैं पूछता हूँ कहाँ तक पढ़ी हो, पता चलता है पहली दूसरी भी नहीं पढ़ी, तीसरी भी नहीं पढ़ी, हो गई 17 साल की, 18 साल की, 16-17 साल की। माँ बाप ने सोचा शांति कुंज भेज देंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेगी। पढ़ लिख क्या लेगी, थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे क्या होगा। जीवन जीने की कला का ज्ञान, अक्षर ज्ञान। मित्रों, पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है, शिक्षा का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे सामने मेरे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, ये स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद जब ये कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो ये निश्चित रूप से इस राष्ट्र के नागरिक बनेंगे, पढ़े लिखे नागरिक बनेंगे। तो इसलिए हमारे बच्चों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे उड़िया भाइयों को और हमारे यहाँ के जो बैठे हुए जनजाति वर्ग के भाइयों बहनों को समझना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए जहाँ तक पढ़ सके। 8वीं तक पढ़ा सकें 8वीं तक पढ़ाइए, 10वीं तक पढ़ाइए, 12वीं तक पढ़ाइए। अगर आप 12वीं तक पढ़ा देंगे तो 12वीं के बाद मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा दूंगा, वहां पर शांति कुंज में, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय हमने कल राजनांदगांव में शुरू कर दिया है, राजनांदगांव में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के नाम से शुरू कर दिया है। वो 6 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। आपको सब कुछ छत्तीसगढ़ के बच्चों को पहली प्रायोरिटी वहीं मिलेगी, राजनांदगांव के देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो शिक्षा के महत्व को समझिए, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा हमारे जीवन को बदल देती है, शिक्षा चरित्र निर्माण की कुंजी है, शिक्षा व्यक्ति के उत्थान की सही मायनों में धुरी है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो फिर कैसे आगे चलेंगे, विद्या नहीं पढ़ पाएंगे, आप संस्कार नहीं समझ पाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऐसा करना चाहिए, कर लेंगे, क्यों कर लेंगे, क्योंकि शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा के बाद विद्या, और विद्या के बाद संस्कार, संस्कार के बाद स्वावलंबन। ये जो स्वावलंबन की मैंने बात कही है, उसका तंत्र खड़ा करने का मेरा मन है। यहाँ हम लोग अपना इसी इलाके में, रायघर में ही मेरा जो एक इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ हो गया, मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी की उपस्थिति में और निवेदिता बहन की उपस्थिति में बताना चाहता हूँ कि रायघर में ही हम एक यहाँ संगठन खड़ा कर रहे हैं, तंत्र खड़ा कर रहे हैं, जिसमें कि स्वावलंबन का तंत्र होगा, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप में बच्चे, यहाँ के लड़के, यहाँ की लड़कियाँ खुद अपने हाथ से कई चीजें बनाना सीखेंगे और उनकी बनाई हुई चीजों के प्रोडक्ट को हम लोग मार्केटिंग करेंगे। उससे जो पैसा आएगा बदले में वो उन्हीं को देंगे और उससे उस तंत्र का पूरा पोषण करेंगे। ऐसा एक तंत्र बनाने का हमारे उड़िया संगठन के हमारे यहाँ पर बीके पंडा जी आए हुए हैं और उनके माध्यम से आज योजना हम लोगों ने बनाई है कि यहाँ रायघर में ही इसको खड़ा करेंगे संगठन को। और ये रायघर का संगठन, छत्तीसगढ़ का संगठन, दोनों संगठन मिलकर के काम करेंगे। कालाहांडी और हमारा जो देवभग वाला इलाका है, हमारा जो नीचे तक का इलाका है, भवानीपट्टनम तक का, और उसके बाद उससे लगा हुआ जो और आगे का इलाका है, इस पूरे इलाके के और पूरे लगा हुआ छत्तीसगढ़ का जितना इलाका है, बस्तर का जितना इलाका है, इस सब के इलाके के लोगों को मिलकर के रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि उस रोजगार के माध्यम से अपने पैरों पे खड़ा मालिक बनना चाहिए। दूसरों की नौकरी ढूंढने के चक्कर में जाने से फायदा क्या, आप अपने मालिक बनिए ना, खुद मालिक बनिए। फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ देवघर का जो तंत्र है, स्वावलंबन का तंत्र, हमारे शांति कुंज के विश्वविद्यालय से जुड़ जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया होगी कि वहाँ के विश्वविद्यालय का पढ़े हुए बच्चे आकर के यहाँ पढ़ाने लगेंगे। मेरे पास उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के करीब कुछ नहीं तो 100-150 बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, MSc कर चुके हैं, MA कर चुके हैं, कुछ PhD कर रहे हैं। अच्छे बच्चे हैं, बढ़िया बच्चे हैं। इनको मैं आपके यहाँ ट्रेनर बना के, प्रोफेसर बना के, टीचर बना के भेजूंगा। आप उनसे काम लीजिए, आपके ही बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके बीच में सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, आप उनका उपयोग करिए ना और उनके माध्यम से काम करिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपको इसके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के, सर्वांगीण विकास के, उत्कर्ष की योजनाएं बनेंगी। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी जाकर मुख्यमंत्री जी से ये बात कहें और मुख्यमंत्री जी को बताएं कि एक संगठन
गायत्री परिवार नाम का संगठन जो है करोड़ों व्यक्तियों तक फैला हुआ है पूरे देश में। वो उड़ीसा क्षेत्र में इतना बड़ा काम करना चाहता है। आप आर्थिक मदद नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, सरकार से हम एक पैसा भी नहीं लेंगे, हम जनता के पैसे से इकट्ठा करेंगे। एक एक पैसा, एक एक घर घर से 10-10 पैसा लेके, 20-20 पैसा लेके, एक एक रुपया लेके हम इस तंत्र को खड़ा कर देंगे पूरा। हमको तो बस ये चाहिए कि आप उसको, उसके महत्व को समझें और जन जन के बीच में इस तंत्र को व्यापक करने का प्रयास करें। जनजाति वर्ग में छाई हुई कुरीतियों को, मूढ़ मान्यताओं को मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका है उनको सशक्तिकरण, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देना। उसके बाद उनको शिक्षा देना, विज्ञान देना, विज्ञान के साथ लेबोरेटरी के बारे में परिचय कराना, या हमारे शरीर में क्या है, हमारे बाहर क्या है, हमारे आसपास के क्षेत्र में क्या है, ये सब चीजें जान जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों, किसी प्रकार के अंधविश्वासों से उनको निकल के बाहर आने। ये जो हमारा भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति समग्र ज्ञान की बात करती है। हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अविद्या और विद्या दोनों मिलकर के काम करना चाहिए। अविद्या यानी विज्ञान, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान और विज्ञान दोनों मिलकर के काम करना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता दोनों मिलकर के काम करना चाहिए। अगर ये दोनों मिलेंगे नहीं आपस में तो कैसे काम चलेगा? शिक्षा और विद्या दोनों मिलकर के काम करना चाहिए। हमको दोनों को मिलाना पड़ेगा और इसको फैलाना पड़ेगा, गांव-गांव फैलाना पड़ेगा। जो माता पिताओं के मन में जो भय बैठा हुआ है, हमारी बच्ची ज्यादा पढ़ जाएगी तो ज्यादा फैशनेबल बन जाएगी, ज्यादा वो बन जाएगी, मैं समझता हूँ इस भय को निकाला जा सकता है और इस भय को निकाल के बताया जा सकता है आपकी बच्ची ज्यादा उपयोगी बन जाएगी, ज्यादा योग्य बन जाएगी और आपको योग्य लड़का भी मिल जाएगा। योग्य लड़का मिलाने के लिए और उसको बिना दहेज की शादी कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम है ना, हम राष्ट्र के जागृत जीवंत पुरोहित है, वयम राष्ट्रीय जागृत पुरोहित है। आप हमारी तरफ देखिए ना, हम आपकी बच्चों की, आपकी बच्चियों की सही ढंग से शादी भी करा देंगे, अच्छे घरों में करा देंगे। और आप देखिए जितनी भी आपकी जो विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं का सम्मान करते हुए हम करेंगे, पर मूढ़ मान्यताओं का नहीं, मूढ़ मान्यताओं का नहीं, प्रथा परंपराओं का नहीं, विभिन्न प्रकार की बलियां दी जाती हैं उसकी नहीं, इन सब का समर्थन हम नहीं करेंगे। और बलि के नाम पर शराब के नाम, जो शराब पी जाती है पुरोहित के द्वारा, उसका समर्थन नहीं करेंगे। विभिन्न प्रकार की इन प्रक्रियाओं का हम समर्थन नहीं करेंगे। समर्थन करेंगे तो आपकी समझ अच्छी हम लोग जितनी बातें हैं उनका समर्थन करेंगे। अभी एक बहुत अच्छी सुंदर बात यह है कि कल 135 आदर्श विवाह होने जा रहे हैं इसी मंडप में। यहाँ पर 135 बच्चियां, उनमें एक बच्ची रमशीला हमारे यहाँ की भी बच्ची है, तो शांतिकुंज से आई है, वहाँ से जीजी के पास 3 साल रह के आई है, उसकी भी कल शादी है यहाँ पर। ऐसे 135 शादियाँ यहाँ कल होने वाली हैं। आप ऐसे बड़े बड़े समागम हम लोग करेंगे, आप करिए ना उसमें शादी, उसमें क्या दिक्कत है? ये आयोजन ज्यादा खर्चीला नहीं है। आयोजन में क्या है, जन जन का सहयोग है। हर व्यक्ति ने अपने घर में सहयोग दिया है, तब जाके इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। मित्रों, गायत्री परिवार सबको आमंत्रित करता है, सारे संगठनों को आमंत्रित करता है, सबको बुलाता है, एक साथ एक मंच पे बुलाता है और कहता है हम सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो हम मिलजुल करके एक ऐसा देश बना सकेंगे जो महान देश होगा। ओडिशा की सांस्कृतिक कल्चर, संस्कृति की जो विशेषता है बहुत विलक्षण है। मैं कम से कम पहले 10 बार आ चुका हूँ ओडिशा के विभिन्न क्षेत्रों में। मैं भुवनेश्वर भी आया, कटक भी आया, मैं पुरी भी आया, रंभा भी आया, मैं ब्रह्मपुर भी आया और राउरकेला भी आया, सब जगह आया। पर इस इलाके में मैं पहली बार आया और मैं बार बार अपने ऊपर पछता रहा हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं आया। मेले को पहले आना चाहिए था इस इलाके में। पर मुझे सारा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने इस काम को, इस आयोजन को आयोजित किया। मैं इसके लिए बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को मिलाने वाला, दोनों को मिलाने वाला ये प्रोजेक्ट है और इसके माध्यम से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जन जन के उत्कर्ष का काम कर सकते हैं। मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं बात समाप्त करूंगा। बुद्धि सद्बुद्धि की ओर चले, सन्मार्ग की ओर चले और बुद्धि को बिगाड़ने वाले जितने काम हैं उनको रोका जाए। हम लोगों को तोड़ने वाले तंत्र को हम उस पर प्रहार करें। ये जो समय है खास समय है। स्वामी विवेकानंद कह गए हैं, जिनकी हम 150वीं शताब्दी मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद कह गए हैं कि ठाकुर के जन्म के 150 साल बाद सतयुग आ जाएगा इस धरती पर उसका प्रकाश धीरे धीरे छाएगा। पर 150 साल में क्रांतियां होंगी, 150 साल में बहुत खून खच्चर होगा, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में। मित्रों, 1836 में ठाकुर आए थे, रामकृष्ण परमहंस धरती पे आए थे और रामकृष्ण परमहंस के आने के बाद तो कलकत्ता की, बंगाल की संस्कृति और ओडिशा की संस्कृति दोनों में बहुत समानता है। आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। दोनों की संस्कृति लगभग किसी जमाने में तो दोनों साथ साथ ही रहे हुए हैं। बंगाल और पूरा ओडिशा का साथ साथ रहना हुआ है। मित्रों, ये जो
कह गए वो 1836 के बाद 150 साल और जोड़ दीजिए, 1836 में 150 साल जोड़ने के बाद 175 साल और जोड़ दीजिए, 175 वर्ष का संधि काल, संक्रांति काल। जब सूरज डूबता है तब उजाला आता है। मैं कह रहा था आपसे शुरू में कि जब अंधेरा आने को होता है, जब अंधेरा घना हो जाता है तो सूरज आने को होता है, सूरज आता है तो अंधेरा भाग जाता है। तो ये जो समय है ये संक्रांति काल का था, 175 वर्ष का। इसी में पहला विश्व युद्ध हुआ, इसी में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसी में छोटे छोटे युद्ध हुए, लगभग कम से कम 2-2.5 हजार छोटे छोटे युद्ध लड़े जा चुके हैं इस 175 वर्ष के संधि काल में। ढेरों आदमी मर चुके हैं, ढेरों षड्यंत्र हो चुके, ढेरों न जाने कितनी बातें हो चुकी। इसमें भारत भी आजाद हुआ, ढेरों देश आजाद हुए, भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी खड़े हुए उठ के, और ढेर सारी क्रांतियों पर सबसे बड़ी क्रांति अगर कोई क्रांति है तो मित्रों गायत्री परिवार की युग निर्माण योजना की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति। नैतिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, अपने अंतर जगत से चालू होने वाली नैतिक क्रांति, अपने मन से चालू होने वाली बौद्धिक क्रांति, और अपने आसपास के परिकर समाज से चालू होने वाली सामाजिक क्रांति। यदि ये नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक क्रांति का स्वरूप आपके समझ में आता हो तो उसका समय आ गया, उसके पूर्ण होने का समय आ गया। अब ये 2011-2012 से नया जमाना चालू हुआ है, और ये नया जमाना आने वाले 10 साल में आपको परिणाम दिखाएगा कि ये 10 साल में कैसे देखते देखते जमाना बदलता है। देखते देखते समय बदलेगा, लोग बदल जाएंगे, लोगों के चिंतन बदल जाएंगे, कपड़े यही होंगे, वेशभूषा यही होगी, चेहरा मोहरा यही होगा, पर हमारी सोच बदल जाएगी। जैसे ही विचार बदलेंगे वैसे ही जमाना बदल जाएगा। जैसे नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। हमने जैसे अपनी सोच बदली, अपनी चिंतन बदला तो आसपास का समाज समुच्चय बदल गया। आदमी नेगेटिव हो जाता है, जब निषेधात्मक सोचने लगता है तो आसपास नरक दिखाई पड़ता है। आपको नरक देखना हो, आप अपने बारे में गलत सोचना चालू कर दीजिए। मेरे से गया अभी तक कोई नहीं, मेरे से ज्यादा हीन कोई नहीं। और आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है तो अपने बारे में ठीक सोचना चालू कर दीजिए। मेरे अंदर इतना काम करने की पॉसिबिलिटी है, इमेंस पोटेंशियल है। बच्चे बैठे हैं, बच्चे परीक्षा के पहले सोचते होंगे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो नहीं कर पाओ। वो ये सोचोगे हम सब कुछ कर लेंगे, तुम कर लो। सोच पे डिपेंड करता है। उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपने मन को ऊंचा उठाओ, नात्मानम अवसादेत, अपने मन को गिरने मत दो। क्यों? आत्मा ही आत्मनो बंधु, मन का मन ही मित्र है। आत्मा ही रिपु आत्मन, मन का मन ही शत्रु है। अपने मन का मित्र बना लो, अपने मन को शत्रु मत बनने दो, अपने मन को मजबूत करो। मन को मजबूत करने के लिए मित्रों साधना करनी पड़ेगी। साधना कहीं हिमालय पे जाके नहीं, घर में, समाज में रह करके, लोगों के बीच में रह करके, संगठन में रह करके, और एक दूसरे के साथ चलते हुए, सहगमन करते हुए साथ साथ चलेंगे, मिलकर साधना करेंगे। कहीं की कम घर के कोने में नहीं बैठना है, कहीं किसी आसन पे नहीं बैठना है। आपको सामाजिक साधना करनी है, सामाजिक संगठन की साधना करनी है, संगठन के सशक्तिकरण की साधना करनी है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप कर सकें तो सामूहिक साधना के माध्यम से संगठन में, इस समाज में छाई हुए विषाक्तता को मिटाने का एक उपचार करना पड़ेगा। बहुत जहर फैल गया है समाज में, कामुकता का जहर, विषैला जहर। टेलीविजन संस्कृति आ गई, उसने भी बहुत बढ़ा दिया। आज से 10 साल पहले घर घर में मोबाइल नहीं थे, अब हर जेब में मोबाइल है। घर घर तो छोड़िए, हर एक के घर में मोबाइल, हर एक की जेब में मोबाइल। जिसको देखो वो मोबाइल लेके घूम रहा है। मोबाइल से जितनी गंदगी घर घर में पहुंचनी थी वो जेब में पहुंच गई, व्यक्ति के चिंतन में पहुंच गई। ये जो क्रांति हुई है मित्रों, इस क्रांति ने लोगों को मिला तो दिया आपस में, पर दिमाग को खराब कर दिया। दिमाग सही नहीं होगा तो मिसयूज करेगा। SMS करने लगे, MMS करने लगे, वो करने, ब्लैकमेल करने लगे लोग एक दूसरे को। न जाने क्या क्या हो गया। युवाओं के हाथ में ये हथियार पड़ गया तो इसने और ज्यादा खराब कर दिया। हमें विज्ञान के प्रयोगों को समझदारी से यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ समझ नहीं है तो आप किसी भी चीज को, बंदर के हाथ में उस तरह आ जाए तो किसी का भी सिर काट देगा, अपना ही सिर काट लेगा। ये जो मोबाइल आया, ये जो इंटरनेट आया, ये जो हमारा टेलीविजन नेटवर्क आया, इसने हमें बहुत कुछ दिया, पर इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग कौन करेगा? बुद्धि। अगर बुद्धि सदुपयोग करेगी तो सब ठीक होगा। ये जो आज का हमारा सम्मेलन है, इसका हम निष्कर्ष ये निकालें कि हम लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो हमारा समाज बहुत ऊंचा बनेगा, बहुत संगठित बनेगा, श्रेष्ठ बनेगा। श्रेष्ठ, संगठित, सुव्यवस्थित और सुविकसित, स्वावलंबी, व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए आइए हम सब संकल्प लें और गायत्री परिवार युग निर्माण योजना के साथ मिलकर सभी संगठन मिलकर काम करें तो हम लोग मिलजुल करके इस पूरे धरती को स्वर्ग बना करके छोड़ेंगे। आप सबको एक संकल्प मेरे साथ लेना है, हाथ ऊंचा करके। हम बदलेंगे,
तो ये तो मैंने बोला है हम बदलेंगे, आपको बोलना है हम बदलेंगे। बोलिए हम बदलेंगे, बदलेंगे, युग बदलेगा, युग बदलेगा। सबको हाथ ऊंचा करना है ना। जो हाथ ऊंचा नहीं करेगा उसका मतलब लगता है कि उसको हम बदलने का मन में नहीं है बात। सबको जहां जहां तक आवाज जाती है वहां तक करना है। सब जो खड़े वो लोग भी, सब लोग हम बदलेंगे, युग बदलेंगे, युग बदलेगा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग सुधरेगा। खूब खूब मंगल कामना। विधानसभा से आपके चहेता, आपके विधायक माननीय सुभाष गोंड, वे भी डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। श्रीमती निवेदिता महती, जिला उपाध्यक्ष, वे भी डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे। आपके रायगढ़ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष माननीय चित्रंजन गोंड, कृपया आप भी डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करें। इसके बाद यहाँ पर बस्तर कोटपारा से हमारा जो चपका आश्रम से लगे हुए जगन्नाथ परिषद है, उन भाइयों से भी निवेदन है वे भी समूह में आकर डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। जल्दी करेंगे। कोटपारा जगन्नाथ मंदिर समिति के भाई, वे भी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पुष्पहार से अभिनंदन करेंगे, समूह में आ जाएं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, अपने ही स्थान पर डॉक्टर साहब को प्रणाम करेंगे। अब जो है डॉक्टर साहब यहाँ से विदा हो रहे हैं। आज रायगढ़ एक पवित्र स्थान रे आज जो आयोजित होती 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अवसर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माताजी भगवत देवी शर्मा, आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी, शैल दीदी जी, ओडिशा प्रमुख बालकृष्ण पंडा महोदय, चीफ कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ अरुण मेडरिया जी, जिला संयोजक नवरंगपुर उपेंद्र नाग महोदय, महाप्रयाण जी जे कि गायत्री चेतना केंद्र आउरी छत्तीसगढ़ एवं मंचरे उपस्थित उमरकोटर मानवर विधायक सुभाष गौंड महोदय, पूर्वतन विधायक धर्मगौंड महोदय, स्थानीय चेयरमैन महाशय एवं गायत्री परिवार समस्त बंधु माने, माँ माने, गुरुजन माने, छोट छोट पिला माने समस्त को मो तरफ शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। आज रायगढ़ ठारे एक पवित्र जगार 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आज आम यही स्थान रे एक पवित्र स्थान रे आम देखिपारे। एभली एक कार्यक्रम विभिन्न जगार अनुष्ठित होची, भुवनेश्वर ठू आरंभ कर विभिन्न जगार अनुष्ठित होती, भल भल जगार अनुष्ठित होती, किंतु आदिवासी इलाकार प्रथम थर पाई एते बड़ आयोजन होती। सेथिपाई ये जिलार जड़े युवक हिसाब रे समस्त गायत्री परिजन को मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची। एवं यही कार्यक्रम रे केवल जे ओडिशार नुह छत्तीसगढ़ एवं विभिन्न अंचल विभिन्न प्रतिनिधि आसी
এই जिला तरफ स्वागत एवं अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। आज समाज रे अनेक गुड़े जो दुष्कर्म चली एवं समाज किभली भाव में अधोगति होती ता उपरे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी जे कि अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख आज एवं जे प्रोफेसर विश्वनायक त्रिपाठी जो टोली नायक एवं अन्यान्य समस्ते कही सारी जे किभली भाव में समाज को जदि आम भल बाटरे किभली भाव में आनीपर समाज को गोटे भल रास्ता को किभली भाव में आनीपर तापाई एभली एक कार्यक्रम आज आयोजन करिसेंती। आज आम देखीचे जे समाज जेभली भाव में खराब दिग को गति करछि तापाई एकमात्र माध्यम होछि गायत्री परिवार ताकू मूल स्रोत को आनिबा पाई से जो चेष्टा करिसेंती एवं मनीष आम समाज श्रेष्ठ जीव हिसाब से आम रहीचे एणु समाज को किछि जेहेतु समाज रे गोटे मनीष हिसाब से श्रेष्ठ जीव हिसाब से जन्म लाभ करिचे एणु आमर मध्य कर्तव्य रही ए समाज पाई ए युव समाज पाई ए आदिवासी समाज पाई किभली भाव में भल काम करि परिबा समाज को किभली भाव में दिग्दर्शन देवा एणु एभली पवित्र कार्यक्रम रे आमे आज उपस्थित होइथिबार निजको धन्य लाभ करछु एवं एभली एक कार्यक्रम निश्चित भाव में आमर समाज को भल बाट देखेब एति कामना करी मोर वक्तव्य शेष करछि एवं जो वाणी जो आदर्श जो शुणैचंती निश्चित भाव में आमर आदिवासी समाज को निश्चित भाव में गोटे भल बाट गोटे भल दिशा देखेब एणु समस्त को शुभेच्छा अभिनंदन ज्ञापन करी मोर वक्तव्य शेष करछि। धन्यवाद, नमस्कार। श्री सुभाष गुंड उनसे निवेदन करेंगे वे भी हम सब भाई बहनों को मानवता का संदेश 2 शब्दों में देने की कृपा करेंगे। माननीय श्री सुभाष गुंड। आज का इस शुभ अवसर में रायघर ब्लॉक में अनुष्ठित राज्य स्तरीय 108 कुंडिया गायत्री महायज्ञ के यज्ञ में उपस्थित माननीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख, टोली नायक प्रोफेसर विश्व प्रकाश त्रिपाठी जी, चीफ कोऑर्डिनेटर ओडिशा बालकृष्ण पांडा जी, चीफ कोऑर्डिनेटर छत्तीसगढ़ श्री अरुण मडेरिया जी, जिला संयोजक नवरंगपुर उपेंद्र नाग महोदय जी, पुरोहित गायत्री चेतना केंद्र आउरी छत्तीसगढ़ जोन की यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता महाप्रयाण जी एवं शांति कुंज से आए हुए मेरे जो आए हुए हैं अन्य शांति कुंज समस्त अतिथि वृंद एवं गायत्री परिवार के मेरा परिजन भाइयों बहनों एवं मंचासीन अन्य नेतृमंडली एवं माननीय मंत्री ओडिशा श्रीयुक्त रमेश माझी महोदय एवं इस गायत्री यज्ञ में उपस्थित मोर गांव ले आलो मोर बाबा मान, मोर दाई मान, मोर भाई मान, मोर बहन मान, मोर छोटे छोटे भाई बहन मान, सब झनला आज की शुभ अवसर में मैं सब झनला मोर तरफ ले बहुत बहुत शुभ अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। तो आज जो गायत्री माता के ये महायज्ञ होती 108 कुंडिया, ये महायज्ञ सरीस हम घर में जाएं चुपचाप सोए दें वो में नहीं भाई हमला यज्ञ में जोन आते हमार जोन पूज्य गुरु जी बाबा मनाई ना है वो मन जन हमला बहुत सुंदर वाणी सुनाते, बहुत वाणी सुनाते, बहुत अच्छा हम कसन में सुधरबो, हम सुधरबो तो ये देश सुधरी, ये सब ओकर जोन वाणी मला हम
मैं वो बाणी ला सीखाऊँ तो मोर ले और एक जन ला मैं सिखाऊँ, मैं सुधरूँ तो और एक जन ला मैं सुधार ला सकूँ। ये सब काम करला पड़ी, खाली यज्ञ सरीस तो हमार काम खत्म, ये में नहीं चले। तो मैं इस अंचल के विधायक हिसाब में मैं माता गायत्री के चरण में मैं नमस्कार करूं कि ये अंचल कसन सुख शांति में रही, अन्याय अत्याचार कसन दूर होई, सर्व शांति होई। इतकी मैं कह कि मोर बाबा मन, मोर दाई मन, दूर दूरांत दयाल मोर अतिथि गण मनला सब जनला मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे के मोर नमस्कार मोर वक्तव्य बंद करता हूँ। सब जनला नमस्कार, जय हिंद।